الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بارك الله لنا ولكم. الحمد لله الذي من علينا بتصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من أضران الشرك والوثنية والإلحاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذی غور و ذی صلاحیت اساتذہ کلیہ، عزیز طلباء و دیگر سامعین، آج ڈیجیٹل سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت AI کا دور ہے، جہاں معلومات کی طوفان میں ہم ڈوبے جا رہے ہیں، وہیں علم کی بوند کو ترس رہے ہیں۔ آج ہم طلباء کا جائزہ لیا جاتا ہے تو مجموعی طور پر علم کے فقدان کو دیکھنے کو ملتا ہے، علم میں کمی، علم میں سطحیت ہر پہلو میں، ہر جگہ بنسبت ہم سے پہلو کے واضح ہوتے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہم سب کے لیے معلومات کا سیلاب تو لا دیا ہے، لیکن ہم ان معلومات میں پڑھ کر ان معلومات کو اخذ کرتے ہوئے ان مصنوعی ذہانتوں کو، خواہ وہ ڈیپ سیک ہو یا چیٹ GPT ہو یا گوگل جیمنی ہو یا اس طرح کے دیگر ٹولز ہو، سب کو اپنا امام، اپنا استاد اور اپنے علم کا ماخذ اور مرکز سمجھ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی علمی سطحیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ ان تمام ٹولز نے جہاں معلومات اور مختلف آسانیاں پیدا کی ہے، وہیں علمی سطحیت کو جنم دیا ہے، جبکہ
शरीयत इस्लामिया अपने अव्वल रोज से ही इल्मी सतहियत को दूर करते हुए इल्मी गहराई लाने का हुक्म दिया है। लेकिन आज इन मालूमात में पढ़कर हम अपने हकीकी इल्म को, इल्म की असल रूह को भुला चुके हैं। जी हां, ये दीगर टूल्स, जितनी भी मसनूई ज़हानतें हैं, ये हमारे अंदर मालूमात का इजाफा तो कर सकता है, मालूमात तो हमें दे सकता है, लेकिन सही और हकीकी इल्म नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि मालूमात उन आदाद व शुमार, उन हकायक और उन जानकारी को कहते हैं जो हम अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द सुनकर या पढ़कर सीखते हैं। दूसरे माना में आप समझ लीजिए कि मालूमात वो है जो बाहर से आकर हमारे जहन में, हमारे मेमोरी में जमा हो जाए, लेकिन ये इल्म नहीं है। बल्कि इल्म ये है कि जो इन मालूमात को सही सिमत दे दे, जो इन मालूमात को सही रास्ता दिखाए, जो इन मालूमात को एक जाकर कर जमा कर करके एक नतीजा निकल पाए, इसका नाम इल्म है। हम अपने मालूमात को इन चीजों से बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अपनी इल्मी बसीरत को इन चीजों से बढ़ा नहीं सकते हैं। और जब तक इल्म में इल्मी बसीरत ना हो, जब तक इल्म में इल्मानी रूह ना हो, इस इल्म का असल मकसद और असल मफहूम जब तक हमारा हदफ ना हो, तब तक हमारा इल्म सिर्फ मालूमात बनकर रह जाता है। आप अगर किताबों के औराक गर्दानेंगे, कुरान करीम और अहादीस रसूल का जायजा लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे अशखास ऐसे गुजरे हैं जिनके पास इल्म तो था, लेकिन उनके पास सतहियत की वजह से, इल्मी सतहियत की वजह से और उनके अंदर इल्मी ताम्मुक के फक़दान की वजह से, इल्मी गहराई के ना होने की वजह से उनका इल्म ना सिर्फ इसलिए यह कि उसका रायगा हो गया, बर्बाद हो गया, बल्कि उनके इल्म ने उनको गुमराह कर दिया। मिसाल के तौर पर अब फिरौन को ले लीजिए। फिरौन के पास इल्म था, लेकिन सूझबूझ नहीं थी। फिरौन के पास इल्म था, इसको रब्ब कायनात ने, कुरान करीम ने इरशाद फरमाता है, वस्तक़ैना बिअनफुसिहिम। और इसी तरह कुरान करीम की दूसरी आयत में इसके इल्म की हिकायत बयान करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं नकल किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को खिताब करते हुए कहा था, लक़द अलिमत मा अरसल हाउलाई इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइरा, सूरह इस्रा। क्या ऐ फिरौन, तुम जानते हो कि रब्बे कायनात ने जो मेरे द्वारा मुअज्जिज़ात और निशानियां तुम्हारे सामने पेश की है, वो सिर्फ रब ही ने किया है और दूसरे ने नहीं, लेकिन फिर भी तुम हठधर्मी करते हुए इन चीजों को इनकार कर रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़बानी भी ये बात वाज़ेह होती है कि फिरौन के पास इल्म था, लेकिन उसमें इल्म की गहराई नहीं थी, इल्म की वो रूह नहीं थी, इल्म की वो रूहानियत उनके इल्म के अंदर नहीं पाई गई जो उनको रब्बे कायनात के हुक्म के सामने झुका दे, जो रब्बे कायनात के फरमान पर, उनके मुअज्जिज़ात को समझने पर तौफीक दे दे। यही वजह है कि फिरौन का इल्म उसको ले डूबा, फिरौन को गुमराही का सबब उसका इल्म बना कहीं ना कहीं, कि इल्म रहते हुए भी सतहियत की वजह से वो हलाक हो गए। सिर्फ ये नहीं, बल्कि अब शैतान का मसला भी ले लीजिए, कुछ ऐसा ही है। शैतान के पास भी इल्म था,
तभी तो उन्होंने अपने इल्मी पहलू को उजागर करते हुए, अपनी लॉजिक और अपनी दलील पेश करते हुए रब्बे कायनात को कहा था काना खैरुम मिन खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन, कि आलमीन मैं इस इंसान से तो बेहतर हूं इसलिए कि मुझे तूने आग से पैदा किया है जबकि तूने इसको मिट्टी से पैदा किया है। पता यह चला कि शैतान के पास इल्म तो था लेकिन इल्मी गहराई नहीं थी, इल्मी गिराई नहीं थी, इल्मी रूह को वो परख नहीं पाए, जिसकी वजह से इल्म रहते हुए भी वो गुमराह हो गया। दूसरे माना में आप समझ लीजिए कि जो हम इन मसनूई ज़हानत से हासिल करते हैं वो इसी तरह है जैसे कि कोई लाइब्रेरी हो जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उन किताबों को खुद ही पता नहीं है कि उनके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। दूसरे माना में यूं समझ लीजिए कि एक लैपटॉप है जिसके अंदर तिब की मुख्तलिफ किताबें दाखिल कर दी गई है, तिब की सारी किताबें, डॉक्टरेट की सारी किताबें दाखिल कर दी गई है, बावजूद इसके कि उसमें सारी डॉक्टरेट की किताबें दाखिल कर दी जाए, अपलोड कर दी जाए, वो इल्म तिब की किताबों का माखज़ तो बन सकता है लेकिन वो लैपटॉप कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह ये मसनूई ज़हानत हमें आरज़ी मालूमात तो दे सकते हैं लेकिन कभी ये हमारा उस्ताद नहीं बन सकता, ये कभी हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता, कभी वो अपने इल्मी बसीरत से जवाब नहीं दे सकता। बारहा जायजा लेने से पता चलता है कि जब एक चीज बार बार उसमें सर्च कर दी जाए और फिर दूसरा सवाल जो उससे मुनासिबत ना रखता हो उससे पूछा जाता है तो यह मसनूई ज़हानत आपकी दिमाग के हिसाब से थोड़ा सोचने की कोशिश करता है और चीजें गढ़ने लगता है, चीजें बनाने लगता है, और आप जिस तरह की चीजें पहले पूछ रहे थे उसी तरह की चीजों से मुनासिबत जोड़ करके आपको चीजें देने लगता है, जिससे आप अनजाने में गैर शऊरी तौर पर गलत इल्म और गलत मालूमात अपने जहन में जमा कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाकर के आपको नुकसानदेह का साबित होता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम इन टूल्स को इस्तेमाल भी करें तो बड़े हसास और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, इनको अपना उस्ताद ना समझे, इसको अपना कोई मुफस्सिर और मुफ्ती ना समझे, बल्कि सिर्फ मालूमात लें और फिर अपने गौर और फिक्र से, अपनी गिराई और गहराई से उसमें जायजा ले, उसी को अपना उस्ताद ना समझ ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप इससे इतना मुतासिर हो जाएं कि उसको अपना उस्ताद मानते हुए दूसरे इस्लाहात में भी उन्हीं से मदद ले रहे हो, यह आपकी जमाने के एतबार से ढलना नहीं होगा बल्कि जमाने के एतबार से जमाने के तौर पर आपका बिगड़ना होगा। आपकी खुद की कोई हैसियत नहीं रहेगी, आपका दिमाग रह करके आपका दिमाग नाबलद हो जाएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा बल्कि आप सतहियत में पड़ जाओगे। आप शरीयत इस्लामिया का जायजा लीजिए, कुरान करीम का जायजा लीजिए, जहां जहां रब्बे कायनात ने इल्म का जिक्र किया है वहीं अक्ल का भी जिक्र किया है। क्यों? इसलिए कि रब्बे कायनात जहां भी इल्म का जिक्र करता है, अक्ल का जिक्र करके आपको यह बताना चाह रहा है कि सिर्फ इल्म ही नहीं काफी है बल्कि इल्म में गहराई लाना जरूरी है, इल्मी ताल्लुक होना जरूरी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल लदीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर
علم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو اس کے فوراً بعد کہا کہ اس سے نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جو عقل والا. اس لیے کہ جب تک علم میں عقل کی دخل اندازی نہ ہو تو علم میں گہرائی اور گہرائی نہیں آ سکتی ہے. اور صرف یہی نہیں، رب کائنات نے جو رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا، انہوں نے بھی واضح طور پر فرما دیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ نہیں کہا کہ دین کا علم عطا فرماتا ہے، بلکہ کہا کہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. لیکن آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری علمی گہرائی اور علمی گہرائی کہاں چلی گئی ہے؟ ہم کیوں شریعت کو بھول چکے ہیں؟ کیوں شریعت کے سلسلے میں دوسروں کے خرافات اور دوسروں کے بنائے ہوئے غلط ٹولز کے چکر میں اپنا دین و دنیا اور اپنا علم برباد کرتے ہیں؟ یہ چیزیں صرف مددگار ثابت ہو سکتی ہے، یہ چیزیں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی. اس لیے آپ اپنے اندر علمی گہرائی لائیں، علمی گہرائی لائیں، اور صرف ان ٹولز کو سائیڈ میں مدد کے طور پر رکھیں. اس کے علاوہ اس کو ویلو نہ دے، اس کے علاوہ اس کو اہمیت نہ دے. اور بالخصوص طلباء عزیز، آپ کو تو اس میں بہت چوکنا ہونا چاہیے. آپ میں ابھی وہ گہرائی نہیں آئی ہے، آپ میں وہ گہرائی سوجھ بوجھ ابھی نہیں آئی ہے کہ آپ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکے. آج آپ کو اگر کوئی چیز ہوم ورک کے طور پر دیا جاتا ہے تو بھی کبھی کبھی کچھ طلباء سے یہ احساس ہوتا ہے ان کی کاپیوں سے اور ان کی جو ہے ہوم ورک کو چیک کرنے سے کہ جیسا کہ انہوں نے بس روم میں گیا اور سرچ کیا، چیٹ جی پی ٹی کو دیا یا پھر گوگل جیمنی کو دیا اور اس کو سوال کیا اور جواب ملا، اس کو اٹھا کے لے کے آ گئے. اس کے ذریعے کبھی بھی آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں. اپنے اساتذہ سے لگاؤ رکھیے، اس سے جڑیے، کتابوں سے اپنا تعلق قائم کیجئے، تب جا کر کے آپ کے اندر علم میں گہرائی آ سکتی ہے. ورنہ علم کے نام پر آپ کب بگڑ جائیں گے، کب اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے، آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوگا. بہت سارے اجلہ ایسے گزرے ہیں، بہت سارے ادیب ایسے گزرے ہیں جن کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جو اپنے علم کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. علامہ مودودی صاحب کو لے لیجئے، ان کے اندر جو عقیدے کی بگاڑ آئی ان کے علمی سبب کی وجہ سے. اس طرح بے شمار آپ کو مثالیں مل جائے گی، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اس کو تفصیل میں نہ لیتے ہوئے صرف آپ کو چند چیزیں بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا جس کو اسلاف نے بیان کیا ہے. بالخصوص عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عالم ربانی کو، ایک صحیح عالم کو، ایک صحیح علم کے شیدائی کو 4 صفتوں پر غور کرنا چاہیے. اگر وہ 4 صفتوں پر صحیح سے غور کر لے تو وہ اپنے اندر علمی گہرائی اور گہرائی لا سکتا ہے. نمبر 1، التقوی فیما بینک و بین اللہ. پہلا آپ کا رشتہ جڑنا چاہیے تو وہ رب کائنات سے جڑنا چاہیے. اگر رب کریم کا تقوی آپ کے اندر ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ کو علم عطا کرے گا. جب تک صلاحیت کے ساتھ صالحیت کا تلازم نہ ہو تب تک آپ کو علمی گہرائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کریم نے، رب کائنات نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی شعار بنو. یعلمکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں سکھلائے گا، تمہیں دے دے گا، علم دے گا. اس لیے پہلا کام جس پہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے وہ ہے تقوی. اس کے ذریعے سب سے پہلے آپ اللہ رب العالمین اور آپ کے آپسی معاملات اور آپسی تعلقات کو جوڑیے.
यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इल्म अता करेगा। दूसरा काम जो आपको करना जरूरी है वह है अत्तवाज़ु फीमा बैनका व बैन अन्नास। जब आपका रिश्ता मजबूत हो जाए रब्बे कायनात के साथ, जब आपका ताल्लुक जुड़ जाए रब्बे कायनात के साथ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपको इल्म अता करे तो आपका दूसरा काम यह होना चाहिए कि लोगों के साथ मामलात में तवाज़ु इख्तियार करें। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तवाज़ा अहदुन इल्ला रफ़अहुल्लाह, कि किसी ने भी तवाज़ु इख्तियार नहीं किया मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मकाम को बुलंद कर दिया। रवाहु तिरमिज़ी व सह्हहु अल-अलबानी रहमहुल्लाह। और सिर्फ यही नहीं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इल्म के 3 मराहिल बयान फरमाया है कि इल्म के 3 मराहिल है। पहला मरहला जब किसी शख्स के पास आता है, जब इल्म के पहले पड़ाव में कोई शख्स दाखिल होता है तो उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है, और इसी तकब्बुर को दूर करने के लिए आपका गोया कि पहला उसूल दिया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा अपने अंदर लाइए, तभी जाकर के आपको इल्मी गहराई हासिल हो सकती है। और दूसरा काम यह है कि जब कोई शख्स थोड़ा बहुत इल्म हासिल करता है तो तकब्बुर आता है, और उससे मजीद जब कोशिश करता है उसके अंदर और भी ज्यादा इल्म हासिल हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि इल्म का मैदान तो बहुत वसी है। तब उसके अंदर तवाज़ु आ जाती है कि मैंने जो कुछ सीखा है वो तो बहुत कम है बनिस्बत उन चीजों के जो चीजें अभी छूटी हुई है। फिर इंसान कोशिश करता है और सीखता है, जब कुछ और ज्यादा सीख लेता है तो फिर उस इंसान इस मरहले तक पहुंच जाता है, वो कहता है कि ला अदरी, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। इसलिए कि जब उसको गहराई हासिल हो जाती है इल्मी, तो उसको पता चलता है कि जितना इल्म छूटा हुआ है मुझसे वो कई कई गुना ज्यादा है बनिस्बत इसके कि जो कुछ मैं सीखा हूं। तब उसको एहसास होता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। और इसी चीज को रब्बे कायनात में कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि आपको जो इल्म दिया गया है वो बहुत कम है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि तुम्हें जो इल्म अता किया गया है वो बहुत ही कम है। यह आखिरी मरहला है आपका। जब आप में इल्मी गहराई आ जाएगी तो आप में ला अदरी और ला आलमों का महबा बन जाएंगे और उसकी सिफत आपके अंदर दाखिल हो जाएगी। आज हम में सतहियत का यह आलम है कि हम में से हर शख्स मुफ्ती, हम में से हर शख्स मुफस्सिर, हम में से हर शख्स मुहक्किक बनने की कोशिश करता है, जबकि इल्म से कोसों दूर होता है। जबकि इमाम शाफी के ये मराहिल बता रहे हैं कि अगर आप में इल्मी ताल्लुक हो जाए तो आप में ये अना नहीं आएगा, आप में ये तकब्बुर दूर दूर तक नहीं भटक पाएगी। खुलासा कलाम यही है कि दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने अंदर तवाज़ु लाइए। आपके दरमियान और अपने दूसरे अहबाब और साथियों के दरमियान, अपने बड़ों और अपने छोटों के दरमियान तवाज़ु का सिलसिला होना चाहिए आपके इल्मी मैदान में। तीसरा काम जो आपके लिए जरूरी है वो है कि अज़्ज़ुहदु फीमा बैनका व बैन दुनिया, दुनिया और आपके दरमियान ज़ुहद होना चाहिए। दुनियादारी में भी पड़े रहेंगे और आप इल्म के हुसूल में भी पड़े रहेंगे, यह मुमकिन नहीं है। आपको मदरसे के अंदर, आपको किसी इदारे के अंदर जहां इल्म हासिल कर रहे हैं वहां हर तरह की फरावानी, हर तरह की आसूदगी चाहिए। एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे और हर तरह की आसानियां ढूंढेंगे और साथ साथ इल्म हासिल करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। गालिबन इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने कहा था, ला इल्म बिराहतिल जिस्म, जिस्म के राहत के साथ, जिस्म के सुकून और आराम देकर के इल्म हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जब तक आप इल्म हासिल कर रहे हैं तब तक दुनियादारी को कम से कम फौकियत ना दें, दुनियादारी से दूरी इख्तियार करें। दुनियादारी का दूरी इख्तियार करने का मतलब ताल्लुकात मुनक़ते कर देना नहीं है। दुनियादारी को फौकियत देना,
उसको अपने ख्वाहिशात के मुताबिक बढ़तरी देना, ये मुमानियत इसमें। तो तीसरा काम जो आपके लिए जरूरी है वो है अज़्ज़ुहदु फीमा बैनका व बैन दुनिया। और चौथा काम जो आपके लिए जरूरी है और बिल्कुल इसकी नसीहत, इसके इबरत हर पहलू हर वक्त आपके असातिज़ा आपको कहते रहते हैं, वो है अल मुजाहिदतु फीमा बैनका व बैन नफ्सिह। आप अपने दरमियान और अपने नफ्स के दरमियान मुजाहिदा करें, कोशिश करें, जिहाद फिर नफ्स करें। जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ेंगे तब तक आप हकीकी इल्म और इल्म की गहराई को हासिल नहीं कर सकते हैं। आप सोए रहेंगे, आपकी ख्वाहिशात यह कह रही है कि फजर की अजान हो गई है, आप सोए रहें। अगर आप ख्वाहिशात को अपनाएंगे, अपनी नफ्स को अपनाएंगे और इसको फोकियत देंगे तो कभी भी आपको इल्म हासिल नहीं हो सकता है। आप अपनी मनमानी करेंगे और सोचेंगे कि आप इल्म में गहराई हासिल कर ले, ये कभी नहीं हो सकता है। अपने आप से लड़ना होगा। जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ सकते हैं तब तक इल्मी गहराई को नहीं पा सकते हैं। वक्त हुआ चला है, आखिर में रब्बे कायनात से दुआ करते हुए हम अपनी तकरीर को खत्म करेंगे। खिलार आलमीन तो हम तमाम को इल्मी गहराई के आखिरी तह तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। खिलार आलमीन हमें यह उसूल जो असलाफ ने हमें दिया है, जिसको अपना कर हम अपने इल्मी ताम्मुक और इल्मी गहराई और इल्मी डीपनेस को बढ़ा सकते हैं, तो इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन जो हमारी ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपने अंदर गहराई और गहराई में मदद ले सकते हैं, इलाल आलमीन उन तमाम से सही सिमत में और सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि